बथानी टोला शुरू में हुआ। हाँ, बथानी टोला कब हुआ? बथानी टोला 96 में हुआ। माले वाला दबाकर केवाड़ी पीट रहा था बाबू साहेब लोग। बाबू साहेब का गांव है या भुनिहार का भी गांव। तो बाबू साहेब पड़ जाते हैं उस साइड में, पश्चिम साइड। अच्छा, बाबू साहेब। हाँ। वो अकेले पड़ गए? अकेला वो लोग वो समय वो एक बेल्ट में उन लोग का घर है। तो सब आदमी को केवाड़ी पीट के मैंने गाली देना चालू। सीपीआई? हाँ, माले वाला। माले, हाँ। इसके बाद में जो अध्यक्ष थे गुप्तेश्वर सिंह, बड़की खड़ाव का गुप्तेश्वर सिंह अध्यक्ष थे वो गांव में। मेरे पास में एक चिट्ठी विदा की वो कि बेटा ऐसा ऐसा मैंने हाल है, हम लोग का इज्जत मैंने नहीं रह पाएगा। तो हमारे पास आया तो हम अपना सेना को कंप्लीट कर दी। उस गांव में ले जाकर मीटिंग कराए और कहे कि ऐसा तो नहीं हो सकता न है कि मैंने हम काम करवा के सेना से अति चल दे, आप लोग दूसरे अर्थ लगाइएगा। तो नहीं, तो पूरे गांव सिग्नेचर किया। इसके बाद में हम उस सबका टाइम दिए 3 बजे माले वाला के साथ में कि हमारा सेना 3 बजे एकदम गारंटी लड़ेगा उस सबके साथ से। दिन में 3 बजे? 3 बजे दिन में 3 बजा और हमारा सेना गोली चलाना चालू कर दिया। नरसंहार वहाँ कर दिया। वहाँ पुलिस चौकी भी था। कितने लोग मरे होंगे? कुछ लाश उसमें से बाहर खींच लिया था, फरारी आदमी था। तब पर भी 22 गो लाश वहाँ स्पॉट पर था। 22 लोग? हाँ, 22 गो लाश वहाँ। 22 गो हमारा जवान था सेना। बथानी टोला में 22 लोग थे आप लोग? अच्छा अच्छा, इसकी चर्चा कभी उनसे नहीं हुई? मुखिया जी से करते थे कि डायरेक्ट आप डिसीजन कौन लेता था? मुखिया जी के पास डिसीजन होता था, वहाँ से पर्ची काट कर हमारे पास विदा करते थे कि मैंने हाँ ये कर देना है। तो हम अपना सेना तैयार जवान को फिट कर देते थे, हम करवा देते थे। चंदेश्वर सिंह ने कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के सामने खुलासा किया कि बथानी टोला में उसने 21 लोगों के साथ नरसंहार को अंजाम दिया था। चंदेश्वर सिंह ने यह भी खुलासा किया कि हत्याकांड से पहले रणबीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया की इजाजत जरूरी होती थी। उसने बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे में जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपने अनेक साथियों के नाम कोबरा पोस्ट के सामने उजागर किए। अच्छा, कौन कौन? जैसे संतू सिंह, प्रमोद सिंह का भतीजा साधु जी मारे गए। साधु जी, परमेश्वर सिंह, विशेश्वर सिंह, इन्हीं को कहते थे साधु? हाँ हाँ, इन्हीं को कहते थे साधु। अच्छा। जैसे गुदन मारे गए। ये सब उसमें थे उस टीम? हाँ, लक्ष्मणपुर बाथे में। हाँ। अब तो केस खत्म हो गया, वो उसका कोई लेना देना? अभी चल रहा है केस। तो हम लोग 3 आदमी थे उसमें, अभी बच गए ना। बाद में हम लोग पकड़ाए तो ऐसी हुआ सेशन चार्ज। तो मुखिया जी और एक हम और एक बेलाउर का चंद्रभूषण मुखिया, भूतपूर्व मुखिया, वो भी अभी हम लोग का 3 आदमी का केस चलता है। बथानी टोला जनसंहार के खुलासे के बाद रणवीर सेना के कमांडर चंदेश्वर सिंह ने अपने हाथों से किए गए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का खुलासा भी कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के सामने किया। उसने बताया कि कैसे उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जनसंहार को अपने हाथों से अंजाम दिया था। 10 बजे से हम लोग चढ़ गए। हमारा सेना जो था 10 बजे वो गांव पर हमला कर दिया। 29 मिनट नेट घड़ी के टाइम से मैंने क्राइम हुआ, गोली चला।
मतलब 10:30 तक। इसके कांड करके फिर हमारा सेना जो था रिटर्निंग ले लिया, भोजपुर में आ गया रहते रहते। सोन लांकर नाव था, नाव पर लांग कर हमारा सेना वापस आ गया। कितने लोग होंगे टोटल? उसमें 32 आदमी थे। अच्छा, तो इतनी नाव में आ गए थे? एक नाव में 32 लोग? अच्छा। बड़की नाव थी। अच्छा, फिर आपने बताया मुखिया जी को? मुखिया जी को बोलिए। मुलाकात हुई थी उसी रात में या कभी रात में हमको मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, वो बोले कि मैंने काम हो गया, हम यहाँ काम हो गया जी। सेना के हताहत हुआ, कोई सेना का हताहत नहीं जी। मतलब पूरा कंपनी सुरक्षित आ गई। सुरक्षित आ गई, हर हथियार गोली गंठा सब सुरक्षित है। चंदेश्वर सिंह ने लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार में इस्तेमाल हुए गैर लाइसेंसी हथियारों के बारे में भी कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर को जानकारी दी। कौन कौन सी राइफल्स होंगी उस समय में? हम लोग के पास LMG थी, LMG, SLR, सेमी ऑटोमेटिक, कार्बाइन, स्टैंड, 315, माउजर। आधे तो इसमें मिलिट्री के वेपन्स हैं, मिलिट्री वाले वेपन्स भी थे आपके पास? ये मिलिट्री यूज करती जो सेना, इंडियन आर्मी, SLR, हाँ उनका ही है। और LMG भी उन्हीं का है। ये थे आपके पास सारे? हमारा संगठन। तो इसको चलाने के लिए तो ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो सब ट्रेनिंग किसने दिया था? कोई बाहर से आया था या कैसे हो? हम लोग अपने से ट्रेनिंग मुखिया जी ट्रेनिंग। अच्छा। चंदेश्वर सिंह ने कोबरा पोस्ट के सामने खुलासा किया कि कैसे उसने लक्ष्मणपुर बाधे को अंजाम देने के बाद उसी ने सोन नदी के किनारे 5 मछुआरों को चाकू से काटकर मौत के घाट उतारा था। सिर काटे थे आप लोगों ने? हाँ, मुड़ी काटा था हमारे। अच्छा, क्या उनसे बहुत ज्यादा वो मतलब बहुत किस टाइप के लोग थे कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि उनका सिर काटना पड़ा? जिसे माले समर्थक थे। हाँ, माले समर्थन में रणवीर में दोनों में लड़ाई चलता। वो लोग अलग थे उनसे? जो 58 मतलब जो लोग थे? नहीं, उसी 5 उसी में थे। उसी में के थे, लक्ष्मणपुर बाधा ही के थे। वो सोन में अपना रहते, नदी में रहते। हाँ। नदी के पास। मैंने फरारी थे कि क्या थे, मैंने लुका कर रहते थे, मैंने क्या है रहते थे वो। तो आपको कैसे मिल गए वो लोग वहाँ पे? गांव से अलग कैसे, वहाँ नदी के पास कैसे? क्या हुआ? जिसे नाई इधर से लांग गया, इसके बाद में आदमी का भरनक मिला, कुछ कुचिया लगता है, रात में चलिएगा बाजार में तो कुछ कुचवा चिड़ै होता है, और कुछ करना चालू कर गई। उसके बाद में पूरा सेना उसको पूरा दौड़ा ले लिया, और दौड़ा में वो 5 पकड़ा गया, तो गया था उसी में सबको मार दिया। उनके पास हथियार थे या ऐसे ही खाली हाथ थे? क्या था? हथियार तो नहीं बरामद कुछ था। अच्छा, नहीं कभी कभी होता ना, किसी आदमी से इतना ज्यादा हमें गुस्सा होता है कि हम उसको, जैसे कि आपने, बाकी तो हमने देखा है कि सब जगह गोली का इस्तेमाल किया, ये पहली घटना है जिसमें सिर काटे गए। तो कुछ लगता है ना कि उनसे ज्यादा मुझे दिक्कत थी या कुछ परेशानी थी या कुछ उसने ज्यादा बदमाशी की तो इतना गुस्सा आ गया आप लोगों को? गुस्सा आ गया, जिसे गोली से क्यों मारेगा, वो बोला कि हम क्यों गोली खर्च करेंगे, चाकू मेरे पास है, ये है, तो हम काहे 100-200 को गोली बर्बाद करेंगे, हम चाकू से उसको काटेंगे। अच्छा, समझ से काट दिया। अच्छा, ये डिसीजन किसका था? फैसला तो मुखिया जी। नहीं, ये जो काटने वाला, सिर काटने वाला, मुखिया जी थे। सब चिट्ठी पर जिसे विदा किए थे, इसके बाद में गया, सब सेना अपना चालू कर दिया कारबार।
एफआईआर से हटकर बिहार सीआईडी की जांच में एक और नाम का खुलासा हुआ। ये नाम था पालीगंज के पूर्व मुखिया सिद्धनाथ राय का। सिद्धनाथ राय ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ रणवीर सेना की डिसीजन मेकिंग बॉडी में शामिल था। कई जनसंहारों में इस पूर्व मुखिया का नाम सामने आया, लेकिन हर बार कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर यह अपराधी सभी आरोपों से बरी हो गया। कोबरा पोस्ट के रिपोर्टर के सामने सिद्धनाथ राय ने करीब 6 जनसंहारों में शामिल होने की बात कबूली। सिद्धनाथ राय ने रणवीर सेना की मदद करने में एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी नाम लिया। सिद्धनाथ राय ने बताया कि लक्ष्मणपुर बाथे के जनसंहार को उसने किस तरह अंजाम दिया था और कौन कौन उसके साथ इस साजिश में शामिल था। तो फिर हम लोग पार्टी वाले अपना संगठन के किसान संगठन वाला लोग हुआ कि भाई उसको वहाँ से हटाने की जरूरत है, कोई मजबूत पड़ा हुआ है। तो वह हम लोग अपना पार्टी के जो सेना कहिए सत्ता कहिए हैं, उन लोगों को वहाँ किया और ये लोग घेरे, दोनों तरफ से काउंटर की, जिसमें लोग मारे। अच्छा, 58 लोग मारे गए हैं। 58 64। अच्छा, उसमें कौन कैसे मीटिंग बनी और कितने लोग थे आप लोगों की तरफ से? हमारे लोग के तरफ से करीब 30। अच्छा, मुखिया जी थे इसमें 30 आदमियों में? मुखिया जी थे? हम लोग तो भाई डायरेक्शन से न कर सकते, हम लोग जाते थोड़ी। अच्छा, और मीटिंग में थे आप लोग? मीटिंग में कौन कौन लोग होंगे, खास कर 2-4 नाम याद हों? जैसे परमेश्वर सिंह थे, वकील चौधरी थे, भोला सिंह था, वकील चौधरी, मुखिया जी तो खुद ही थे, और एक नाम और बताया आपने? भोला सिंह। वो तो मिल लिया हम उनसे। हाँ। और कौन से थे देखिए, हम उनका गड़बड़ा चलिए, जो याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं। क्या मीटिंग हुई? ये वो शिव नारायण सिंह थे, राजपूत जिला के। क्या मीटिंग हुई, क्या मतलब उसमें? कृष्णानंद चौधरी थे। क्या ना? कृष्णानंद चौधरी। कृष्णानंद जी। मीटिंग कब हुई, कितने बजे हुई, क्या? मीटिंग तो हुई थी कांड के 2 रोज का पहले। अच्छा, किस जगह मीटिंग हुआ था? आपको आरा ही में? कोई गांव तो पेलावे में हुई। सिद्धनाथ राय ने कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के सामने रणवीर सेना के दूसरे संचालक रविंद्र चौधरी के उस खुलासे पर मोहर लगाई जिसमें रविंद्र चौधरी ने हमें बताया था कि रणवीर सेना को ट्रेनिंग देने में मिलिट्री के जवान शामिल थे। सिद्धनाथ राय ने हमें यह भी बताया कि रणवीर सेना के पास एक गुप्तचर विभाग भी था। इस विभाग का काम था जनसंहार को अंजाम देने से पहले उस गांव का चुनाव करना जहां घटना घटनी है। गांव में रणवीर सेना के मुखिया की मीटिंग के साथ रणवीर सेना के दस्ते के लिए खान पान का बंदोबस्त और उसके बाद रणवीर सेना के दस्ते को घटना स्थल से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी